हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2012 के पेपर को और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन ग्रुप। तो बेसिकली आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पूछा गया है NBHM 2012 के पेपर में और जो रिलेटेड है परमुटेशन ग्रुप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चन में हमें गिवन है कि S7 जो है वो डिनोट कर रहा है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ द सिंबल्स, दैट इज 1 2 3 सो ऑन अप टू 7। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि S7 जो है वो एक सिमेट्रिक ग्रुप है और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और गलत है। जो सही होगी उसको चुन के जो है हमें अपने आंसर में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें गिवन है। सबसे पहले स्टेटमेंट ए जो हमें गिवन है वो ये है कि S7 हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10। तो इस स्टेटमेंट में हमें चेक करना है कि क्या S7 के पास जो है वो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर जो है वो 10 हो। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है और इसको हम अपने आंसर में लिखेंगे। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो इसको हम अपने आंसर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेटमेंट बी जो हमें क्या गिवन है। स्टेटमेंट बी जो है वो ये है कि S7 हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15। तो इसमें ये चेक करना है कि क्या S7 के पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर जो है वो 15 हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट सी में हमें क्या देखना है, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ S7 इज एट मोस्ट 12। तो बेसिकली क्या चेक करेंगे कि S7 के पास जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, तो हमें देखना है कि क्या सभी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर जब हम चेकआउट करेंगे तो वो एट मोस्ट 12 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और इसको हम अपने आंसर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि S7 जो है वो डिनोट कर रहा है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑल द परमुटेशंस ऑफ सिंबल्स, दैट इज 1 2 3 सो ऑन अप टू 7। अब चलिए डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट ए के बारे में और स्टेटमेंट ए में हमें ये चेक करना है कि क्या S7 के पास जो है एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर जो है वो 10 है। ओके, तो देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। ओके, अब इस केस में n जो है वो इक्वल टू 7 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, पार्टीशंस लिखेंगे ऑफ द नंबर 7। तो चलिए लिखते हैं पार्टीशंस। सबसे पहले पार्टीशन नंबर 1 है 7 और जब हम इसका LCM निकालेंगे दैट इज LCM ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 के बराबर आएगा। पार्टीशन नंबर 2 जो है वो है 6 + 1 और जब हम इस पार्टीशन का LCM निकालेंगे वो आएगा 6, 1 इक्वल टू 6 के बराबर। पार्टीशन नंबर 3 जो है वो है 5 + 2। इसका जब हम LCM निकालेंगे दैट इज LCM ऑफ 5 and 2 इज इक्वल टू 10 के बराबर। पार्टीशन नंबर 4 जो है वो है 5 + 1 + 1 और जब हम इसका LCM निकालेंगे वो आएगा 5 के बराबर। ओके, पार्टीशन नंबर 5 आएगी 4 + 3 और जब हम इसका LCM निकालेंगे दैट इज LCM ऑफ 4 and 3 इक्वल टू 12 के बराबर आएगा। पार्टीशन नंबर 6 जो होगी वो होगी 4 + 2 + 1 और जब हम इन तीनों का LCM निकालेंगे वो आएगा 4 के बराबर। नेक्स्ट वन है पार्टीशन नंबर 7th वन और ये आएगी 4 + 1 + 1 + 1 और जब हम इन चारों का LCM करेंगे वो आएगा 4 के बराबर। ओके, नेक्स्ट आएगी 8th पार्टीशन दैट इज 3 + 3 + 1 और जब हम इन तीनों का LCM करेंगे वो आएगा 3 के बराबर। नेक्स्ट वन आएगी 9th वन और ये है 3 + 2 + 1 + 1 और जब हम इन चारों का LCM करेंगे वो आएगा 6 के बराबर। नेक्स्ट आएगी 10th पार्टीशन दैट इज 3 + 1 + 1 + 1 + 1 और जब हम इनका जो है पांचों का LCM करेंगे वो आएगा 3 के बराबर। नेक्स्ट आएगी 11th वन और 11th वन क्या है 2 + 2 + 2 + 1
और जब हम इन चारों का एलसीएम करेंगे वो आएगा 2 के बराबर। नेक्स्ट आएगी 12th वन, दैट इज 2 + 2 + 1 + 1 + 1, और जब हम इन पांचों का एलसीएम करेंगे वो आएगा 2 के बराबर। ओके। 13th पार्टीशन आएगी 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, और जब हम इनका एलसीएम करेंगे इन छयों का वो आएगा 2 के बराबर। और 1 + 1 + जब हम इनको 7 टाइम्स करेंगे और इन सातों का जो है जब हम एलसीएम निकालेंगे वो आएगा 1 के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 6 + 1 लिखा है और 1 + 6 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो है वो सेम क्लासेस के मेंबर्स होंगे, तो इसीलिए जो है अगर मैंने 6 + 1 पार्टीशन लिख दिए तो मुझे 1 + 6 पार्टीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। तो इस पूरी डिस्कशन से जो हमारा कंक्लूजन निकला है कि S7 के पास जो होंगे वो कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 10 एंड 12, इतने ही ऑर्डर के जो है वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे S7 में। ओके, देयरफॉर S7 हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10। सो लेट्स टेक एन काउंटर एग्जाम्पल फॉर दैट। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू होगा 1 2 इंटू 3 4 5 6 7, और ये जो है वो बिलोंग कर रहा है S7 में, क्योंकि साइकिल 1 2 एंड साइकिल 3 4 5 6 7 ये दोनों के दोनों जो हैं वो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ परमुटेशन जो होता है वो ऑलवेज बराबर होता है LCM ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। सो यहाँ से क्या मिलेगा, O ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू LCM ऑफ L ऑफ 1 2 L ऑफ 3 4 5 6 7। सो यहाँ से क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू होगा LCM ऑफ 2 5, और ये कैसे आया, क्योंकि 1 2 जो है वो एक ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ 2 के बराबर है, और 3 4 5 6 7 ये एक ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ 5 के बराबर है। ओके, सो यहाँ से क्या मिला, LCM ऑफ 2 एंड 5 इज इक्वल टू 10 के बराबर है। सो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर 10 in S7 is product of the two cycles, that is 1 2 and 3 4 5 6 7. So that's why option A जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट B के बारे में। जैसा कि हमने जो है ऑप्शन A में डिस्कस कर लिया है कि S7 के पास कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 10 एंड 12, तो इतने ही ऑर्डर्स के जो है एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये मिल गया है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है S7 में जिसका ऑर्डर जो है वो 15 के बराबर हो। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट सी के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ परमुटेशन जो होता है वो बराबर होता है LCM ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, और जितनी भी पॉसिबल परमुटेशंस हैं S7 में, ये जो परमुटेशन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 4 साइकिल एंड 3 साइकिल, इसका जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, और जिसको कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला दैट इज LCM ऑफ L ऑफ 4 साइकिल L ऑफ 3 साइकिल, विच इज इक्वल टू LCM ऑफ 4 एंड 3 एंड विच इज इक्वल टू होगा 12 के बराबर। सो इसीलिए जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर जो होगा एक एलिमेंट का S7 में वो 12 के बराबर होगा। नाउ लेट अस टेक एन काउंटर एग्जाम्पल फॉर दैट ऑल्सो। हम मान के चलेंगे अल्फा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स है, दैट इज 1 2 3 एंड 4 5 6 7, और ये जो है वो बिलोंग कर रहा है S7 में। ओके, अब क्योंकि साइकिल 1 2 3 और साइकिल 4 5 6 ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स है, और अल्फा जो है वो प्रोडक्ट है इन दोनों साइकिल्स का, दैट इज 1 2 3 एंड 4 5 6, तो हम ऑर्डर ऑफ अल्फा कैसे निकालेंगे, इट इज जनरली डिनोटेड बाय O ऑफ अल्फा, और इसको निकालने का फॉर्मूला है LCM ऑफ L ऑफ 1 2 3 L ऑफ 4 5 6 7, और विच इज इक्वल टू आएगा LCM ऑफ 3 4 एंड विच इज इक्वल टू आएगा 12 के बराबर।
सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 12 के बराबर होगा। सो इसी वजह से जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नाउ द ट्रू स्टेटमेंट्स आर ए एंड सी, सो दैट्स वाई ए और सी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, and with the explanation of this question, this is the end of this video. See you soon in next video.